सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर दी सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से चलती है और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं स्पीड है जो लाइक द स्पीड ऑफ ट्रेन, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 360 किलोमीटर। लेट टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, माना दूरी तय करने में लिया गया समय t1 है। तो t1 हमारे पास होगा, जो समय का फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो टाइम है हमारे पास t1, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से t1 टाइम लिया गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये है हमारे पास पहला समय जो कंडीशन फर्स्ट में दिया गया है। दूसरी कंडीशन में ये इन फर्स्ट कंडीशन, इन सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार लेट t2 बी द टाइम व्हेन स्पीड इज x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। माना t2 वो समय है जब स्पीड x = 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्पीड को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो t2 इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन सेम जर्नी में, उसी जर्नी में उसी यात्रा को तय करने के लिए इतना समय लगेगा। जब स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगता है, यानी ये वाला समय कम है, ये वाला समय अधिक है। यदि अधिक समय में से हम कम समय माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 बचेगा, यानी t1 - t2 = 1। ये क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन इन क्वेश्चन। तो t1 है हमारे पास 360/x माइनस 360/x + 5 = 1। अधिक समय में से कम समय माइनस करते हैं तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, x × x + 5, इन दोनों की प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, 360x प्लस 360 की 5 के साथ करते हैं, ये होगा 1800 माइनस x की मल्टीप्लाई 360 के साथ करवाते हैं तो 360x = 1। ये डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ। ये 360x में से 360x माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा हमारे पास 1800 = x × x + 5 × 1।
तो 1 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करवाते हैं तो वही संख्या होगी, यानी x² प्लस 5x। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जिसको हम लिख सकते हैं, जो ये साइड चेंज करने पर सिंबल चेंज हो जाएगी, x² प्लस 5x। जो ये प्लस है 1800, इधर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा और इधर बचेगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बनती है, जिसको हम फैक्टराइजेशन से भी ज्ञात कर सकते हैं, या हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर 1800 है। तो जब हम इसके फैक्टर करते हैं, ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए जिनका अंतर 5 आता हो, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। जब दोनों सिंबल अलग अलग होते हैं तो हम ये डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 2 900 2 450, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 5 5 और 2 7 और दोनों ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21 3 5 15। फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5। 2 इंटू 2 3 है हमारे पास 2 बार, और 5 भी हमारे पास 2 बार। तो यहाँ पर इसके हम फैक्टर बनाते हैं जिनका डिफरेंस 5 आता हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 9 5 45 और 8 5 40, ये 8 और ये 5, ये होगा 40, ये होगा 45। तो इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 1800 होगी, और इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा 5। तो यहाँ से हम 40 और 45 ये दो फैक्टर बना सकते हैं, दो टुकड़े बना सकते हैं इसके। तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस 40x। जब हमारे पास 40 और 45, जब हम इसको नेगेटिव लेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे तो हमारे पास -5 होगा, लेकिन हम लेंगे इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव तो ही हमारे पास +5 होगा। तो इसको हम लिखेंगे प्लस 45x माइनस 40x। तो हमारे पास दो फैक्टर होंगे, x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 45 माइनस यहाँ से 40 कॉमन लेंगे तो x, जब बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा x प्लस 45, यहाँ बचेगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। दो नंबर्स में मल्टीप्लाई 0 जब होगी, जब या तो ये इक्वल टू 0 या फिर ये नंबर इक्वल टू 0 होगा, तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो -45 होगी, और यहाँ से होगी हमारे पास x की वैल्यू 40। तो x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो होगी 40, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्वेश्चन में दिया गया था 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, रेल द्वारा तय की गई दूरी 360 किलोमीटर है। मान लेते हैं t1 समय है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय जो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लिया गया है, तो t1 होगा
डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास है 360 बट्टा x। माना t2 समय है जब स्पीड x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी स्पीड को हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है। तो t2 होगा 360 बटे x + 5 दूरी बटे चाल। इन दोनों का डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में 1। जब बड़े समय में से यानी अधिक है हमारे पास t1, क्योंकि स्पीड यहाँ पर कम है। यदि स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा समय में से हम कम समय माइनस करेंगे तो 1 होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो t1 हमारे पास था 360 बटा x, t2 हमारे पास था 360 बटा x + 5 = 1। इन दोनों का एलसीएम होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाते हैं तो 360x + 1800, x की मल्टीप्लाई 360 में करवाते हैं तो 360x माइनस होगा 360, तो ये 0 होगा। इधर बचेगा हमारे पास 1800 बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करवाएंगे तो वही संख्या होगी, यानी x² + 5x। तो हम 1800 को इस तरफ लेकर आते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, उस तरफ हमारे पास बचेगा 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। या तो आप इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कीजिए या फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघात समीकरण का यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भरते हैं। यदि बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले की तुलना में 10 घंटे कम समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग पौध को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x आवर यानी x घंटे, इसलिए टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर एक यानी टैप है जो छोटे व्यास वाला, उसके द्वारा लिया गया समय छोटे व्यास वाला नल की तुलना में बड़े व्यास वाला नल 10 घंटे कम समय लेता है, यानी छोटे व्यास वाला 10 घंटे अधिक लेता है, इसलिए इसका समय होगा 10 + x + 10 आवर। मान लेते हैं कोई नल 24 घंटे में पानी भरता है 1 लीटर पानी भरता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 1 घंटे में वही नल पानी भरेगा, 1 घंटे में जो पानी भरेगा वो भरेगा 1 लीटर का 24वां भाग यानी 1/24 लीटर पानी भरेगा। इसलिए जो हमारे पास टाइम टेकन है वो है x, तो इसके द्वारा 1 घंटे में लिया गया समय होगा, 1 घंटे में किया गया कार्य होगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम वाटर फिलिंग बाय लार्जर डायमीटर टैप इन एन आवर। 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरा गया पानी वो होगा 1/x। वाटर फिलिंग
वाटर फिलिंग बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन एन आवर, ये होगा 1/x + 10। तो ये इतना भाग भरता है और छोटा नल है जो वो इतना भाग पानी भरता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों एक साथ पानी भरते हैं, तो दोनों एक साथ कितना पानी भरेंगे? वाटर फिलिंग बाय बोथ टैप इन एन आवर, 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरा गया पानी वो होगा 1/x + 10। यानी ये तो बड़े नल द्वारा पानी भरा गया, ये छोटे नल द्वारा पानी भरा गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 9 सही 3/8 घंटे में पानी भरते हैं। तो 1 घंटे में जो पानी भरेंगे वो भरेंगे 1/9 सही 3 इतना पानी दोनों नल 1 घंटे में भरते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वाटर फिलिंग बाय बोथ टैप इन एन आवर, 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरा गया पानी वो होगा 1/9 सही 3/8। इतना पानी दोनों नल 1 घंटे में भरते हैं। तो 1 घंटे में इतना पानी भरता है दोनों नल। तो हमारे पास है 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरा गया पानी वो इतना है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है इतना पानी दोनों नल 1 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 9 सही 3/8, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये ऐड करते हैं। तो 8 में 72 होती 75/8। जब हम 1/75/8 लिखते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, यानी 8/75 होगा। तो यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं x × x + 10। x + 10 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो x + 10, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो x होगा। ये होगा 1/75/8, यानी हम इसको लिख सकते हैं 8/75। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इसको हम लिख सकते हैं x² + 10x, x + x 2x + 10 = 8/75। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 के साथ करवाते हैं तो 8x² + 10x × x, ये होगा 80x = 75 की इसके साथ करवाते हैं तो 150x, 75 की 10 के साथ करवाते हैं तो 750। तो यहाँ से हम साइड चेंज करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। 8x² + 80x - 150x - 750 = 0। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो बनती है 8x² - 70x - 750 = 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसको आप फैक्टराइजेशन से भी सोल्व करते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 750 × 8 तो 0, 8 × 40 4 कैरी 6000 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 70 आता हो। तो इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं 3000, फिर 2 से डिवाइड किया 1500, फिर 2 से डिवाइड किया 750, फिर 2 से डिवाइड किया 375, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 12, 5, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 2500 होगा, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5। तो हमने यहाँ पर 2 ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका अंतर 70 आता हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 15 पंजे 25, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 पंजे 120 और 50, 120 और 50, इन दोनों का डिफरेंस 70 है। जब हम इसको नेगेटिव लेंगे और इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ही हमारे पास -70 बचेगा। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं -120 यानी 8x² -120x प्लस 50x -750 = 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, 8x यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 प्लस यहाँ से 50 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 15। जब 50 से डिवाइड करते हैं 750 को यानी 750 को हम 50 से भाग देते हैं तो हमारे पास बचेगा 15 बराबर 0। तो यहाँ से हम x माइनस 15 कॉमन लेते हैं और यहाँ से 8x प्लस 50 = 0। जब दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं और उन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है या तो ये नंबर 0 के इक्वल होगा या फिर ये नंबर 0 के इक्वल होगा, यानी x माइनस 15 = 0 या फिर 8x प्लस 50 = 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास होगी 15 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास होगी -50/8। कोई भी घंटे यानी आवर नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम x की जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 15, यानी बड़े नल द्वारा भरने में लिया गया जो समय है वो होगा 15 घंटे और छोटे नल द्वारा 15 + 10 यानी 25 घंटे होगा। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी बड़े नल द्वारा टैंक को भरने में दिया गया जो समय है वो 15 घंटे है और छोटे नल द्वारा 15 + 10 यानी 25 घंटे होगा। तो बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे।